तो दोस्तों आइए मैं अजय आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कल हमने क्लास की। उस क्लास में आपको हमने LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर बताया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्लास लेके चलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मासा यानी मासा। ठीक, तो देखिएगा कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कल हम सबसे पहले उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारी डिस्प्ले पे है, देखिएगा क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 20 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 20 गुना है। लासा और मासा का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो उससे पहले देखिए दोस्तों, जान लगा दो हर एक काम में। दोस्तों जान लगा दो हर एक काम में, जो होगा सो देखा जाएगा अंजाम में। चलिए आइए इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं आपके अपने क्वेश्चन पर, जो हमने कल आपको दिया था होमवर्क के लिए। इस सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, उसके बाद हम आपको मासा कराएंगे यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का गुना है, 20 गुना है। तो देखिए दो संख्याओं का लासा और मासा, ठीक है, उसका 20 गुना है। तो हमने देखिए संख्या का माना लासा x, ओके, और हम मासा मानेंगे लासा x, तो लासा उसके मासा के 20 गुना है। तो देखिए लासा और मासा 20 गुना है। ठीक है, ओके, तो देखिए लासा ये हो गया और हमारा मासा x, ठीक है, 20 गुना है। ठीक, अब देखिएगा 20 गुना हो गया हमारा लासा ये और मासा ये। ठीक है, उसके लासा के मासा, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 20 गुना है। ठीक है, तो ये देखिए ये मासा और ये लासा। ओके, देखिएगा अब देखिए लासा और मासा का योग, लासा और मासा का योग कितना है। देखिएगा 25 यानी 2520 है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम निकालेंगे हम लासा, पहले मासा निकाल लेंगे, लासा हमारा निकल आएगा। तो देखिए मासा निकालेंगे हम, मासा हमारा क्या है। ठीक है, मासा देखिएगा 21x इक्वल टू 520। ठीक है, ओके, अब देखिएगा x, ठीक है, x बराबर 21। देखिए 225 20 में 21 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 21 एक बार गया। ठीक है, 21 एक बार गया, बचा क्या 4 42 हुआ, 21 दूनी 42, 120। ठीक है, x बराबर 120 देखिएगा, x बराबर 120, तो हमारा लासा क्या होगा, मासा हमारा 120। और देखिए लासा देखिएगा, लासा होगा आपका, लासा देखिए लासा तो 120 इंटू, ठीक है, इंटू 20। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ आपका लासा, क्या हुआ लासा हुआ 0 ठीक है, 2 और 12 दूनी 24 और लासा हुआ आपका। तो देखिएगा लासा मिला हमें कितना, लासा हुआ हमारा 2400। ठीक है, तो देखिएगा लासा हमारा 24 हुआ। अब देखिए हम एक फॉर्मूला होता है इसका बेसिक, इसे लिख लीजिए अभी, थोड़ी देर में करा देंगे आपको। तो देखिए ये होता है लासा इंटू मासा इज इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू दूसरी द्वितीय संख्या। ठीक है, ओके, देखिएगा तो ये होता है, देखिए हमारा लासा हमारे पास कितना है, लासा है हमारा 240 इंटू, ठीक है, और देखिएगा मासा हमारा कितना था, मासा 120, ओके, इक्वल टू देखिए प्रथम संख्या, एक संख्या हमारे पास दी है 480। ठीक है, 480, तो दूसरी संख्या मान लेंगे x। ठीक, अब देखिएगा इधर देखिएगा, चलो बाई मान, दूसरी संख्या बाई है। ठीक, अब देखिएगा इधर देखिए, इसमें देखो 2400 गुणा 120 अपॉन 480। ठीक है, ओके, इक्वल टू बाई। ठीक, इक्वल टू बाई। दोस्तों देखिएगा 0 0, ठीक है, और 12 चौक 48,
4 से 6 बार, तो संख्या हमारी आई 600, y बराबर 600, द्वितीय संख्या हमारी 600। ओके, देखिएगा कल का क्वेश्चन हमने सोल्व करा दिया आपके लिए। चलो अब चलते हैं इसी के साथ नोट कर लिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन रखेंगे। तो देखिएगा आज चलते हैं, हम करेंगे आज क्या कराने वाले थे, मासा। हम आपको मासा कराने वाले थे, ठीक है, मासा कराते हैं, ठीक। देखिए मासा में, ठीक, चलो चलते हैं। दोस्तों कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। दोस्तों लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए दोस्तों, हम आपको कराने वाले थे HCF यानी महत्तम समावर्तक। ओके, शॉर्ट मासा यानी HCF, हाईएस्ट, देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम मासा में क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्तक, ठीक है। अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक दोस्तों, अपवर्तक, ठीक है। ओके, अब देखिएगा अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक यानी फैक्टर। ओके, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर देखिएगा, फैक्टर हुआ संख्या, फैक्टर हुआ होता है किसी संख्या में किसी संख्या में पूर्णतः गुणनखंड, पूर्णतः भाग चला जाए, किसी संख्या को पूर्ण रूप से भाग दे दे या पूर्ण रूप से भाज्य हो, ठीक है। जैसे मान लो संख्या है कोई 30, ठीक है। अभी हमारी देखिए ये हमारी 15 से कट जाएगी, ठीक, 15 से पूरा जाएगा इसमें, और देखिएगा और हमारा जाएगा 10 से पूरा, ठीक है, और जाएगा हमारा अगला जाएगा 5 से पूरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जाएगा 3 से पूरा जाएगा, ठीक है, 3 से पूरा जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 5, इसके बाद देखिए यहाँ 6 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। ओके, इसके बाद देखिएगा ये जाएगा आपका 3 से, ठीक है, 10 बार, और ये देखिए अगला देखिएगा ये जाएगा आपका 2 से 15 बार, और 1 से भी जाएगा। तो ये इसके सभी ये फैक्टर्स हैं, ठीक, ये 30 के ये संख्या के फैक्टर्स हैं। तो देखिएगा फैक्टर अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक फैक्टर ये होते हैं कॉमनली जो जिससे पूर्णतः भाग चला जाए, ठीक है, उन्हें फैक्टर कहते हैं। अब देखिएगा जैसे एग्जांपल हमने दे दिया आपको, ठीक, ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन बन जाता है कि किसी संख्या के फैक्टर्स बताइए, तो उसके फैक्टर निकालने हैं हमें, ठीक है, वो संख्या भाग चला जाए पूरा टोटल, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं, तो आगे आता है हमारा समापवर्तक, ठीक है। समापवर्तक इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। ओके, देखिएगा इसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो एक या एक से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में किसी संख्या से पूर्णतः भाग चला जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं में किसी संख्या से पूर्णतः भाग चला जाए, तो देखिएगा जैसे हाईएस्ट, अभी हाईएस्ट नहीं, कॉमन फैक्टर ओनली, ठीक है, हाईएस्ट आगे देखते हैं। तो देखिएगा कॉमन फैक्टर क्या, जिसकी संख्या हमारे पास 30 है, ठीक है, और 45, ठीक, और देखिए इधर 15 है, ठीक है। तो देखिएगा ये 3 संख्या है हमारे पास। तो ऐसी संख्या देखिएगा जिसमें ऐसी संख्या देखिएगा कि इसमें तीनों भाग चला जाए पूरा, तो इसमें तीनों में किससे जाएगा, तीनों हमारा जाएगा 5 से, ठीक है, 5 से जाएगा तीनों में, और जाएगा हमारा 15 से। ओके, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक। अब देखिएगा 3 से भी चला जाएगा, 3 भी है और 1 भी है, 1 से ज्यादा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा 3 15 5 और ये 30 10 ये 15, ठीक है, 45, ठीक। तो 3 बार भी जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, ठीक। तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब देखिए कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक। अब इसके फैक्टर्स अलग निकालेंगे, तो देखिए 15 फैक्टर होगा हमारा 3 गुणा 5। ओके, अब देखिए इसका आवाज फैक्टर क्या होगा, देखिए इसका फैक्टर होगा 3 गुणा 2 गुणा 5, इसका होगा क्या, इसका होगा 3 गुणा 5,
देखिए 5 3 15 बनते 45, ठीक है। तो देखिए इसके फैक्टर्स ये होंगे। तो देखिए हमें कॉमन क्या मिला, कॉमन मिला हमें 5 5 और 5, ओके। अब देखिएगा, अब देखिए कॉमन क्या मिला, 5 3 15 इधर भी है और 5 3 15 इधर भी है और 5 3 15 इधर भी है, ठीक है। और देखिए 3 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। तो देखिए 10 हुआ, 5 हुआ और 15 और 3 तीनों निकले। देखिए यही से निकले सभी कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए इसके साथ चलते हैं, कॉमन फैक्टर के बाद चलते हैं आपको दोस्तों, कॉमन फैक्टर के बाद आता है आपका, ये आता है आपका महत्तम समावर्तक, ठीक है। महत्तम समावर्तक मासा यानी मासा, ठीक, मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जो किसी संख्या, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या वह जो पूर्णतः भाग दे दे, जो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे। दोबारा देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी वह संख्या जो वह हाईएस्ट संख्या जो हमें सभी संख्याओं में मिल जाए। जैसे मान लो ये हुआ हमारा 15 और ये 30, ये 45 और ये 60, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम हाईएस्ट, हमारी हाईएस्ट क्या है जो हमें मिल जाएगी, तो हमें हाईएस्ट मिलेगी यहाँ से 15, ठीक है। 15 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक निकालने की होती है, देखिएगा 5, ठीक, और ये इसका अंतर, सबका अंतर निकालिएगा, ठीक है। सबका अंतर क्या निकलेगा, इसका भी निकलेगा 15, इसका भी 15, इसका भी 15, तो ये कॉमन फैक्टर 15 है, ठीक है, ओके। इसका एचसीएफ 15 है, ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। तो जैसे अगर देखिएगा 20, ठीक है, और हुआ 30, ठीक है, इधर हुआ 30 और इधर हुआ 50, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा हम सबसे कम किधर है, 20 है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास 20 है, हमने यहाँ तो निकाल लिया 15 है, ठीक है, लेकिन हमें पता है हमारे पास 20 हम निकलेंगे तब कि जब हम 3 संख्या को भाग दे देंगे। हम हाईएस्ट निकालते हैं तो तीनों में भाग जाए पूर्ण, ठीक है, पूर्ण रूप से तीनों भाग जाना चाहिए। तो देखिएगा 0 2 20 से नहीं जाएगा, 20 से इधर जाए, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो ये हमारा ये निकलता है, जो हमारा कैलकुलेशन निकलती है, ये हमारी या तो एचसीएफ होगा या एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो देखिएगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये एचसीएफ होगा या फिर एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, मल्टीपल होगा। तो देखिए ये 10 गुणा 2 हो सकता है, ठीक है, और भी आगे हो सकता है। तो देखिए 10 से हमारी संख्या चली जाएगी, टोटल 10 से संख्या चली जाएगी। 10 की बाध्यता क्या है हमारी, 10 की बाध्यता यही कि लास्ट में 0 है तो चली जाएगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, हम आगे बताते हैं आपको। मासा हो गया आपका, ठीक है, मासा ऐसे निकालते हैं। अब देखिए इसको, अब मासा की हमारी दो रूल्स हैं, 2 मेथड्स हैं मासा निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले आपके लिए प्राइम फैक्टर का मेथड रखेंगे। प्राइम फैक्टर, देखिए 2 मेथड हैं, प्राइम फैक्टर और डिवीजन मेथड, प्राइम फ्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम सबसे पहले रखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ओके, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखिएगा इधर क्या होता है, इधर हम लोग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो देखिएगा ये फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कोई संख्या दी, जैसे हमें कोई संख्या दी, जैसे हमारी 36, ओके, और अगली हमारी 48, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। तो देखिए 2 से भाग देंगे, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लासा। देखिएगा एक ये डायरेक्ट है, चलो हम इसे बाद में बताएंगे, पहले हम आपको शॉर्ट बताते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, पहले हम इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 36 है और 48 है, ठीक है, 2 संख्या है। तो देखिए 36 का क्या होगा, आप देखिए 36 इसमें भाग फैक्टर करेंगे इसके, तो 2 18 2 9, ठीक है, 3 और 3, ठीक है। तो देखिए 1,
अब इसके निकले हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखिएगा आगे 48 है, ठीक है। 48 का निकालेंगे 84, ठीक है। 84 निकालेंगे तो देखिए 84 क्या होता है, 2 4 और 2, ठीक है। अब 2 निकालेंगे तो 2 और 1, अब 3 से कटेंगे 3 7 और 7 1 7, ठीक है। तो इसके निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो देखिएगा इसके निकालेंगे, हमें मिला क्या, कॉमन क्या मिला, कॉमन, ये तीनों कॉमन मिले। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3, यहाँ 3। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक है। इसका हमारा एचसीएफ हुआ 12, ठीक। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए हम डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए अंतर देखिएगा, अंतर क्या है, 14 में 6 गए 8, ठीक। 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 3 गए 4, 48 हुआ। अब देखिए हमने आपको बोला था ये एचसीएफ होगा या एचसीएफ का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो देखिए ये एचसीएफ का मल्टीपल है, देखिए 12 गुणा 4, ठीक है। अब देखिएगा मल्टीपल क्या, जैसे हम 24 निकालेंगे, मान लो ये 24 और इंटू 2 का मल्टीपल है। तो देखिए 24 से हम 36 भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम 12 से दे सकते हैं, ठीक है। बड़ी हाईएस्ट निकालते हैं 12 से दे सकते हैं, 24 से नहीं दे सकते, 12 से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए और 36 अगर मान लो 36 निकाल, 36 रखी हमने, ठीक है। 36 रखी तो 36 से हम ये 36 इसका 36 से हम भाग नहीं दे सकते, ठीक है। इसका निकालेंगे इसका, ठीक है। ये निकलता है हमारा मल्टीपल, एचसीएफ होगा फिर मल्टीपल होगा। तो देखिए 12 4, तो देखिए 12 से डिवाइड हो जाएगी, 12 3 36 और 12 7 84, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 12, ठीक। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है और इसका ये बेसिक है और ये आपका क्वाड्रेंट अभाज्य फैक्टराइजेशन मेथड है। और हम डायरेक्ट निकालते हैं दोनों का, अलग अलग न करके इन दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों हमारे चैनल में बने रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे आगे के लिए। दोस्तों हम अपना बहुत ही बेस्ट आपके लिए चुनिंदा, ठीक है, चुनिंदा सब्जेक्ट के साथ और चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ एंड चुनिंदा मेथड के साथ आपके सामने आए हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम आपको बताते हैं, हमारा काम यह है एक ही क्वेश्चन को स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से समझाया जाए ताकि उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिएगा हमारा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा दे सके, यानी उसे उसके बेस पे समझा सके, उसे टीचर कहते हैं, ठीक है। टीचर की कोई परिभाषा नहीं होती, जहां से नॉलेज मिले वहीं से ले लेनी चाहिए, ये कुछ किन्हीं विद्वानों ने कहा था, ठीक। तो दोस्तों यहां से कुछ मिले वहीं से ले लो, और टीचर वही है जो अपनी बात को अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सके। तो इसलिए हम कई मेथड लेके आते हैं क्वेश्चन के, जो हमें क्वेश्चन लगता है उसके हम कई मेथड बताते हैं आपको। तो देखिएगा ये हमारा था 36 और 84, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे इसमें, तो देखिएगा 2, ठीक, 2 1 2 और 2 8 16, 18 दूनी 36। अब देखिए 2 चौक 8 और 2 1 2, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से भाग देंगे अब 9 दूनी 18 और 21 दूनी 42, 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 2 1 2, ठीक है। अब देखिए अब ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, ठीक। तो देखिए 3 से भाग देंगे इसमें, 3 त्रिका 9 और ये 3 त्रिका 9 और 3 7 21। अब देखिए ये दोनों संख्या नहीं कटेगी, ये दोनों संख्याएं नहीं कटेगी। तो हम जब तक भाग देंगे तब तक हमारी दोनों संख्या कट जाएं। जैसे हमने आपको बताया था लासा में हम सभी को भाग देते रहते हैं, ठीक है। लासा में हम 1 निकालते नीचे, लेकिन हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में नहीं निकालते, मासा में नहीं निकालते। मासा में हमें जो चला जाए उसी को लेते हैं। तो देखिए मासा 2 इंटू 3, देखिए 4 3 2 दूनी 4 4 3 12, ठीक है। अब ये निकाला था हमने आपको लिए। तो देखिए हमने आपको एक क्वेश्चन 3 तरीके से करा दिया, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट जो आपको बेस्ट लगे उसको आप यूज करिएगा। और शॉर्ट ट्रिक हमें हमेशा एग्जाम में बहुत ही टाइम बचाती है, और हमारे लिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज इसीलिए करते हैं कि हम अदर स्टूडेंट की अपेक्षा जल्दी से एग्जाम हॉल में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। तो दोस्तों आइए, सेकंड मेथड है इसका, फर्स्ट मेथड ये हुआ, अब सेकंड मेथड है इसका डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि, ठीक, यानी भाग विधि, ठीक। तो देखिएगा भाग विधि यही है, हमने आपको बता दिया अभी, भाग विधि यही है कि 36 और 48, ठीक है। ये भाग विधि आपकी, भाग देते जाइए 18 और ये
24, 18 और ये 42, ठीक है, और ये 2 9 और ये 21, ठीक है, और ये 3 और ये 3 और ये 7 और ये नहीं आएगा तो 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आपकी भाग विधि है, ठीक है, ये डिवीजन मेथड है, यानी डिवीजन मेथड। ओके, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिएगा हम क्या देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम डायरेक्ट मेथड, ठीक है, हम दोनों का डायरेक्ट मेथड देखेंगे, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक। हम आपको ट्रिकली बताएंगे, अब हम ट्रिकली बताएंगे क्या क्या होता है। देखिए हम डायरेक्ट मेथड हमने आपको भी बता दिया इसका कि डायरेक्ट इसका वो मासा क्या होगा, ठीक है। देखिएगा हमारी 2 संख्या है, ठीक है, 2 या 3, कोई संख्या 3 या 2, ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ 12, ठीक, 36 और 48, ठीक है, और देखिएगा 84, ठीक। अब देखिएगा इसका अगर हम लासा निकालें, इसका अगर हम लासा निकालें तो हम लासा में क्या करते हैं दोस्तों, लासा, ठीक, लासा में हम करते थे, कल हमने आपको बताया था कि लासा में सबसे पहले देखिए सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लेते हैं, ठीक है, बड़ी वाली हो गई, ठीक हो गई। अब देखिएगा ये हमारी किस किस से मिलके बनी है, ये हमारी 12 और 7 से मिलके बनी है, तो हमारा यहाँ पर 12 है, और ये देखिएगा इससे छोटी देखिएगा ये हमारी किससे मिलके बनी है, 12 और 4, ठीक है। तो देखिएगा हमारे इसमें 12 तो है लेकिन 7 है, इसमें 7 के प्रतिशत 7 और कुछ नहीं है, तो हमारा 12 तो है, इसमें अब 4 और लेंगे, ठीक है, 4 ले लिया हमने। अब देखिए अगला देखेंगे तो इसमें करेंगे 7 तो है हमारा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगला देखिएगा, अगला है हमारा 12 गुणा 3, ठीक है। अब इसमें देखिए हम 12 हमारे पास है और 4 12 है और 4 भी है, 12 7 और 4, इसमें देखिए 12 7 12 तो ले लिया, अब 7 3 तो है ना, तो 3 लेंगे, तो इसका 84 गुणा 4 गुणा 3। अब देखिएगा यहाँ से मतलब 12 है तो हमें 12 लेने की कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इसका लासा होगा दोस्तों, लासा होगा इसका 3 चौक 12, 12 चौक 48, 4 12 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, 96 और 4 100 ही तो होता है, तो दोस्तों इसका लासा हमारा ये होगा। अब देखिए लासा इसमें हमारी कोई भी संख्या से भाग दें तो पूरा भाग चला जाएगा, लासा यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए इस कोई संख्या से भाग दें, कोई सी संख्या से भाग दें तो देखिए पूरा कट जाएगा। अब हम देखते हैं आपको, देखिए हम बताते हैं बेसिक इसका कि 84 हम भाग देते हैं, देखिए 84 तो ये 7 बार कटेगा 12 से, ठीक है, ठीक 12 से, ये देखिए 12 से कटेगा 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 48। अब देखिए 7 से कटेगा 7, 12 सत्ते 7 एकन 7 और 24 हुआ तो 24 हुआ, ठीक, 14 12 दूनी 14, ये 12 और कट गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हम अगली से काटेंगे तो देखिए 1008, ठीक है, अपॉन 48, ठीक है। देखिए ये 12 से कटेगा 3 बार, ठीक, 12 चौक 4 सॉरी 12 चौक 48 और ये 12 ये कटेगा 84 बार, ठीक है, 12 से, ठीक। अब देखिए 4 से कट जाएगा 4 दूनी और 4 एकन 4 21 बार कटेगा ये, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगले 36, ठीक है, 1008 अपॉन 36 ये कटेगा 12 से, तो ये 12 से 3 बार और ये 12 से 84 बार, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6 7 24 7 7 8 3 24 28 बार कटेगा, ठीक है, 8 3 24। अब देखिए 12 से तो हम काट ही रहे बार 12 से तो हम काटे 84 बार, तो देखिए 008 अपॉन 12, तो 12 अट्ठे 96 और 48 12 चौक 48, ठीक है। ये देखिए ऐसे होता है, ठीक, हमारा क्या लासा हमारा ऐसे निकलता है। और देखिए मासा बताएंगे आपको मासा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। लासा हमारा क्या निकला, लासा निकला हमारा दोस्तों, लासा निकला 1008, ओके। अब देखिए अब निकालेंगे मासा, ठीक, मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए मासा देखिए हमने आपको बताया था मासा, इसका अंतर लेंगे तो इसका अंतर 24, ठीक है, इसका अंतर 12
और इसका अंतर 14, 14 में से 8 गए तो 6, ठीक, और यहाँ 7, 7 में से 4 गए तो 3, 36। अब देखिएगा हमने अंतर निकाल लिया। अब देखिएगा अब इसका भी अंतर निकालेंगे, ठीक। इसका अंतर क्या निकलेगा, इसका अंतर निकलेगा इधर 12 और इधर 24, ठीक है। अब इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर 12, ठीक है। देखिएगा 12 से हमारी बात निकली, ये हमारा निकलेगा HCF, ओके, यानी HCF निकलेगा या HCF का कोई वो होगा मल्टीपल, ठीक है, HCF का मल्टीपल। तो देखिएगा ये देखिएगा हाईएस्ट होते हैं, हाईएस्ट, तो HCF निकला तो हम देखेंगे HCF कम, हम इसको घोषित करेंगे कि जैसे इस संख्या से सभी संख्या कट जाए, सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हो, नहीं होती है तो इसलिए मल्टीपल होगा, इसमें 2 से भाग देंगे, ठीक है, या 3 से भाग देंगे, मल्टीपल होगा ये, तब कट जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा यही होता है बस लासा मासा, ठीक। अब इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें एक चीज और होती है, अभी लासा मासा में भिन्न रहेगी, भिन्न, ठीक है, आपके लिए भिन्न है, भिन्न भी बताने वाले हम आपको अभी बताएंगे, उसके बाद हम आपको आगे कराते हैं, ठीक। तो देखिएगा दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर करके रिवीजन में आता है। आप एक बार पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा, दोबारा में आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और जब तीसरी बार आप करेंगे तो आप तीसरी बार आप क्वेश्चन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ये मैथ का रीजन है, बहुत विद्वानों ने कहा है कि मैथ कभी पहली बार में नहीं आ सकता। दोस्तों जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और उन्होंने कभी लाइफ में मैथ नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले वो हमारे कंटेंट को नोट डाउन करें, उसके बाद वो अपने बेस पे एनालाइज करें, बैठ के उसको रिपीट करें, रिवीजन करें उसको। मैथ दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है एक जो रिवीजन से आता है। तो देखिए दोस्तों, आप जब एग्जाम को टॉप करने की सोच रहे होते हैं, दोस्तों आप जब एग्जाम को टॉप करने की सोच रहे होते हैं, तो दोस्तों एग्जाम के टॉपर उसी समय अपनी रातों की नींद खोकर पढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिएगा। हमारा आपको बस यही संदेश है कि दोस्तों जितनी मेहनत करनी है एजुकेशन पर कीजिए। एजुकेशन एक बेस्ट यानी बेस्ट करियर है, जहां से आप अपने आप को या अपनी फैमिली को बेस्ट दे सकते हैं और सबसे कम समय में बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप अपने से बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें और हमारे साथ मेहनत में लगे रहिएगा। दोस्तों चलते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं लासा और मासा। अब आता है भिन्न में लासा और क्या मासा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों भिन्न, ठीक है, भिन्न जैसे हमें दिया है, कोई संख्या हमें दी 2, ओके, 2/3, 4/9, ओके, और देखिएगा 5/6, ठीक। अब देखिएगा 5/6। अब ये देखा भिन्न में, ये बोल रहा है भिन्न में लासा और मासा बताइए, ठीक है। तो इसमें अगर हमें मासा निकालना हो दोस्तों, मासा निकालना हो, भिन्न का मासा निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। अंश ऊपर होता है, अंश हमारा ये अंश, ठीक है, ये अंश है, ठीक। तो अंश, ठीक, अंशों का मासा, ठीक, अपॉन हरों का लासा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक। और सेम इसी प्रकार अगर भिन्न का लासा निकालना हो तो देखिएगा इसका होता है अंशों का लासा अपॉन हरों का मासा, ठीक है। दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर लासा है तो लासा ऊपर रहेगा और मासा है तो मासा ऊपर रहेगा, ठीक है। बस यही एक इसकी वो है ट्रिक है याद करने की, ये शॉर्ट टर्म में याद हो जाता है। मासा है तो मासा ऊपर रहेगा, लासा है तो लासा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका पहले मासा निकालेंगे, मासा, ठीक है। इसका मासा क्या होगा, देखिए मासा क्या होगा, हमने आपको बताया मासा ऊपर रहेगा। तो मासा देखिए 2, 4 और 5 का मासा होता है कॉमन वेक्टर, हाईएस्ट कॉमन वेक्टर। इस तीनों में से हमें हाईएस्ट क्या मिलेगा कॉमन, इसमें देखिएगा ये होगा 2 × 1, ओके। ये होगा हमारा 2 × 2 × 1, ठीक है। ये होगा हमारा
ये होगा हमारा 5 इंटू 1। तो देखिए हमें कॉमन क्या मिला, हमें कॉमन यहाँ से एक मिला, यहाँ से एक मिला, यहाँ से एक मिला, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, कॉमन क्या मिला, एक। तो देखिए इसका मासा होगा यानी HCF, ओके, ये होगा 1 अपॉन, देखिएगा अब हमें देखिए हम नीचे लासा निकालेंगे तो लासा हमारा क्या होगा, लासा हमारा होता है हाईएस्ट, ठीक है, सबसे पहले हम हाईएस्ट वो लेते हैं संख्या हाईएस्ट। अब देखिएगा ठीक, हमने हाईएस्ट ले ली, अब देखिए ये हमारी 3 और 3 से मिलके बनी है, और उसके बाद लेंगे छोटी वाली, तो 6 हमारी 3 और 2 से मिलके बनी है। तो देखिए 3 तो हमारे पास है, 2 नहीं है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो इसका आएगा 18, ठीक है, और ये 3 से पूरी भी भाग चली जाएगी तो इसका आएगा 1.8, ठीक है। अगर हमें इसका लासा निकालना हो दोस्तों, अगर हमें इसका लासा निकालना हो तो देखिए लासा निकालने क्या करते हैं, अंशों का लासा और हरों का मासा। तो अंशों का लासा निकालें, देखिए अंशों का लासा क्या होगा, अंशों का लासा होगा हमारा, हमने बोला आपको लासा निकालते हैं तो बड़ा, उसके बाद ये देखिए ये हमारा 2, 4 मिला हमें 2 गुणा 2 से, ठीक है, तो देखिए इसमें 2 गुणा 2 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास पहले से है, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, तो देखिएगा 20, ठीक है, लासा हो गया। अब मासा देखिए, मासा निकालेंगे, मासा में क्या मिलेगा, कॉमन, हमें कॉमन तीनों में क्या मिल सकता है, देखिए ये हमारा 3 है, ये 3 है, ये हमारा 3 गुणा 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 गुणा 2 है, ठीक। तो देखिए कॉमन में क्या मिल रहा है, 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो देखिए 3 ले लेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब ये हमारा लासा हो गया, ठीक, ये लासा और ये मासा। दोस्तों ये कंटेंट बेस्ट कंटेंट है, हम आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए इसके बाद एक फॉर्मूला बनता है आपके लिए, कभी अगर दिया हो किसी संख्या का लासा मासा दिया हो और संख्या ज्ञात करनी हो तो देखिए क्या करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, जान लगा दो दोस्तों, जान लगा दो हर एक काम में, दोस्तों अपना बेस्ट दो, यानी जान लगा दो हर एक काम में, जो होगा सो देखा जाएगा अंजाम में। चलिए तो आइए अब हम आपको बताते हैं एक इसका फॉर्मूला और है, देखिए दोस्तों इसका एक बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक, दोस्तों ऐसे ही हमारी लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, ठीक है, यानी बेल का आइकन दबाओगे तो आपके पास एक उसके नोटिफिकेशन आएगा, उसमें नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाते ही आप ऑल का बटन दबाएंगे, बेल का आइकन दबाएंगे, उसके बाद आपके पास बटन खुलेंगे 3, उसके बाद अब आप ऑल का बटन दबाएंगे तो उससे जब हमारे स्टूडियो से किसी भी टीचर्स की क्लास होगी, ठीक है, तो आपके लिए उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उसको नोटिफिकेशन देखते ही आप क्लास को देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या अपना बेस्ट कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम को देखिए, एग्जाम को किसी भी चीज को अगर क्रैक करना है तो उसके लिए आप एक सीढ़ी बनाइए, सीढ़ी दर, अगर आपको छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िएगा तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो आप अच्छे से चढ़ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप मात खा सकते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आज के पीरियड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो दोस्तों उसी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमने आपको उस कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चंस को कई तरीकों से सॉल्यूशन करके आपको हम बता रहे हैं, हम उसका कई तरीकों से सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला है, जब संख्याओं का लासा मासा दिया हो, जब संख्याओं का लासा मासा दिया हो, तो लासा मासा दिया हो और एक संख्या दी हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर संख्या दी हो, लासा मासा दिया हो, ठीक है, लासा और मासा दिया हो और संख्या दी हो, तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला है प्रथम यानी फर्स्ट, प्रथम संख्या, ठीक है, इंटू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ठीक है,
संख्या या इक्वल टू लासा गुणा मासा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ओके, तो देखिए नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से काम आता है। ठीक, ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए चलो आज के लिए लासा इतना ही, लासा आपका फिनिश हो चुका है। और हम इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब अभी देखिए आप क्वेश्चन बनते हैं। देखिए चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन बनते हैं जैसे लासा और मासा। ठीक, तो देखिएगा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से, देखिएगा चलो क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, ये इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे आपको एक। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा और लासा। ठीक है, लासा क्रम से 8 और 48, 8 तथा 48 दिया हो, 48 दिया हो। ठीक है, और प्रथम संख्या और एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, गुणा दूसरी संख्या। ठीक, बराबर था हमारा लासा इंटू मासा। ठीक है, तो देखा दोस्तों पहली संख्या क्या हमारी, पहली संख्या हमारी पास क्या है, पहली संख्या है 24 इंटू दूसरी संख्या में पता नहीं तो x मान लेंगे। बराबर में क्या है हमारा लासा, क्या है लासा है हमारा 48। ठीक है, 48 इंटू मासा क्या है हमारा 8। ठीक है, 8, तो देखिएगा x बराबर, ठीक 48 गुणा 8 अपॉन में, गुणा में तो भाग में जाएगी 24। ठीक है, तो देखिएगा x बराबर क्या होगा, ठीक x बराबर क्या होगा 24, तो 24 दूनी 48। ठीक है, देखिए 24 दूनी 48, तो ये हुआ 16। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 16। ठीक है, इसी के साथ हम एक क्वेश्चन रखते हैं आपके लिए होमवर्क। देखिएगा दोस्तों, देखो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो हम आप उसको क्वेश्चन रखते हैं, हम उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हम उसको कमेंट को अच्छे से, हमारी टीम उस कमेंट को आपकी एनालाइज करेगी और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेगी। अगर आपके पास कोई डाउट क्वेश्चन है तो उसको रखिएगा, हमारी टीम कमेंट में कीजिएगा। और कोई डाउट क्वेश्चन है आपके पास तो इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड है कोई, तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका अच्छे से एनालाइज करेंगे या हमारी टीम उसको अच्छे से एनालाइज करेगी और उस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के आपको देगी। एक या एक से अधिक सॉल्यूशन आपके लिए उस क्वेश्चन का हम आपके लिए रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जिस दिन किसी हम हमारी टीम काम कर रही है, जैसे ही हमारी टीम क्वेश्चन को कलेक्ट करेगी उसके बाद किसी दिन हम डाउट क्लास रखेंगे, डाउट क्लास, उसमें आपके लिए हम डाउट क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम आपके लिए होमवर्क रखते हैं। देखिए निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है। ओके, निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित
10 सहित सभी और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित होगी, और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों से विभाजित होगी। ओके, विभाजित होगी। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए, दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन है ए। देखिए ये ऑप्शन ए 75 60, ठीक है। ऑप्शन बी है आपके लिए 1260। ओके, तीसरा ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है 5040। ओके, ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी आपके लिए 2520। ओके, तो देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अपने बेस पे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो यानी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें इसका हम कल आपको बताएंगे। हम आपके लिए डाउट क्वेश्चन है, हम कल आपको बताएंगे कि हमने आपको किस चैप्टर में से रिलेटेड वीडियो पर हम पढ़ाया था, ठीक है। और देखिए अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो टोटल अब तक हमारी वीडियो है वो देखी होगी तो दोस्तों इसका आप बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं और बहुत ही कम समय में दे सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके लिए कल आपके लिए लेके आएंगे एक से अधिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए चलते हैं, चलो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, कल हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ। चलते हैं, तो चलिए अगर सिर्फ कामना करोगे, अगर सिर्फ कामना करोगे तो आप काम ना करोगे, अगर सिर्फ कामना करोगे तो आप काम ना करोगे, और अगर आप कर्म करोगे दोस्तों करामात करोगे। तो चलिए दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ।